आईजीआर न्यूज के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। गांव नांदड़ में जो आज एक स्पेशल आयोजन किया गया था, कृषि मेला लगाया गया था, ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार हुआ है जब से नई पंचायत चुनी गई है, उसकी ये पहल है और कृषि मेला आज यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसी बीच हम ये किसानों का जो संगठन आप देख रहे हैं पूरी तरह से भरा हुआ, ये है रुद्र जैविक किसान उत्पादक संगठन, जो एक बहुत बड़ा किसान संगठन है जो जैविक, खासकर जैविक उत्पादों पे काम कर रहे हैं। इस बीच हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक बार सरपंच साहब से जो नांदड़ से हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है, और फिर मिलवाएंगे कि रुद्रा जैविक के वो स्तंभ, वो पिलर कौन से हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत करी है और कहाँ तक इसको लेके जाने का इनका विचार है। राम राम जी, एक बार सारे ने सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। बहुत ही बड़ी आयोजन आपने कराया है। इतना विचार किस तरह आया आपके मन में कि किसानों के बारे में सोचिए आपने? देखिए, किसानों की पृष्ठभूमि से होने के कारण मैं लगातार जो है किसानों की गिरती हुई दिशा को देखते हुए तो ये अनुभव किया कि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका क्यों ना उपयोग किया जाए, क्यों ना एक एक दो गांव के आदमी जा कर के जो प्रगतिशील है या अपने आप को अच्छा वो जानकार कहते हैं, वो तो वहाँ से जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आम जन के लिए जो चीज़ कठिन थी, मैंने सोचा भाई केवीके के डॉक्टरों से मिल करके, साइंटिस्टों से मिल करके और इनको अपने गांव में ही लेके आया ताकि पूरे किसान उसका। ये जबरदस्त सोच है। मतलब प्यासा जो होता है कुएं के पास जाता है, ये कुएं को ही प्यासे के पास ले आए हैं। ये बदलाव कर दिया है। एक एक दो किसान, जो जागरूक किसान होते हैं, वो जाते थे, किस तरह की कृषि की योजनाएं जो है वो जान पाते थे। इन्होंने उस वैज्ञानिकों के सबसे मिलके सबको रिक्वेस्ट किया कि वो गांव में ही लाए ताकि गांव के हर व्यक्ति, हर किसान तक वो सारी किसान से संबंधित जानकारियां पहुंच सकें। ये बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका सरपंच साहब, धन्यवाद। इसी बीच हम रुद्रा जैविक के जो स्तंभ हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मिलवाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट साहब हैं सबसे पहले हमारे पास, जो रुद्रा जैविक संगठन है, विनोद कुंडू साहब। सभी को नमस्कार। मेरे इसके बारे में क्या? सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप रुद्रा जैविक के बारे में बताएं, ये क्या संगठन है, क्या होता है ये किसान संगठन, क्या आप कर रहे हैं इसमें? कई साल पहले थोड़ा मैंने ऑर्गेनिक खेती करने की शुरुआत की थी। उसमें क्या समस्या आई कि मैंने जो प्रोडक्शन किया तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं अपना माल अपने अच्छे रेट पे नहीं दे पाया। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में या उसका रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जितनी डिमांड आई उसको फुलफिल नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैं एक छोटे एक क्षेत्र में 4-5 एकड़ में खेती करता था। इससे सबका जो उनकी दिल्ली से या गुड़गांव से कॉल आई, ऑनलाइन मैंने प्रोग्राम रखा था उससे, तो फिर एक विचार आया कि क्यों ना एक जो थोड़ी थोड़ी खेती कर रहे हैं, जिनको मार्केटिंग की समस्या आ रही है, उसको दूर करने के लिए एक संगठन बनाया जिसको एफपीओ कहते हैं, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और ये हमारी इसको नाम दिया रुद्रा जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये पूरे लाखन माजरा ब्लॉक के जो बहुत ही मेहनती और कर्मठशील या विकास की नीति रखने वाले किसान हैं, उनको इसमें सबको जोड़ा है। अब ये बन के पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब जो भी कहाँ से, कौन कौन से गाँव के किसान इसमें जुड़ सकते हैं? इसमें पूरे ब्लॉक के या पूरे लाखन माजरा से तो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी इसमें रुचि रखते हैं, जो भी जैविक पे काम करते हैं, जो जैविक पर काम करते हैं और जो पैदा करते हैं और उनका बिकता नहीं है, तो कृपया वे विशेष तौर पर इससे जुड़ें ताकि उसको एक अच्छा मार्केट मिल सके, या उनका प्रोडक्ट घर बैठे ही या इससे जुड़ने के बाद वो आसानी से कहीं भी हम उसको बेच सकें या उसको एक मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए और वो थोड़े करते हुए भी उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए। ये ही इसका एक मुख्य ध्येय है, उद्देश्य है इसका। भाई छोटा किसान भी इसमें अपनी छोटे प्रोडक्ट को या छोटी संख्या को, क्वांटिटी को भी अच्छे ढंग से बड़े बाजार तक पहुंच बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब जो बहुत ही बड़ी बात कही है कि बहुत सारे किसान हैं जो अपने स्तर पे जैविक खेती करते हैं, पर होता क्या है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, इसकी मांग मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि लोग इसके बारे में अब जागरूक हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि मुश्किल ये थी कि वो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उनके पास प्रोडक्ट पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और ऐसे किसानों को जोड़ा जो मिल के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट
जो मांग है उसको सप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए इन्होंने इनको जोड़ा है। और अब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके पास आ चुके हैं रुद्रा जैविक के पास? मुख्य तौर पर अभी तो जैसे गुड़ का भी है, ऑर्गेनिक गुड़ का हो गया, शहद का हो गया, या रॉ मटेरियल में जैसे अपना डीकम्पोजर है, केचुए खाद की यूनिट है, या इसके लिए हमने एक नया प्रोसेस शुरू करा है, इसका या बोलते हैं इसको मशरूम के लिए 5 गांव में लगभग 150 लोगों को ट्रेंड कर दिया है, उनको नाबार्ड से सर्टिफाइड करवा दिया है। अगले सीजन में उन 150 में सोच रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 100 किसान तो अपने छोटे लेवल पर अपना इस प्रोडक्ट को उत्पादन करें और जो उनसे घर में यूज करें, घर के बाद जो उनका बचता है तो इस कंपनी को बेचें और अपना लाभ कमाएं और अपनी इनकम में अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाएँ। ये बहुत अच्छे। इसी बीच दर्शकों को मैं बता दूं कि रुद्रा जैविक जो संस्था है, जो संगठन है, इसके 2 ऐसे डायरेक्टर हैं जो इसी पिछले कुछ दिन पहले ही कृषि मेला हुआ था हिसार में, जहां पे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है उनके सराहनीय काम के लिए, उनके जैविक के प्रति लगातार किए गए प्रयासों के लिए। और वो 2 नाम शायद आप पहले से जानते हो, और वो उनमें से एक हैं बंसी लाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा सभी को नमस्कार। कैसा रहा आपको, कैसा लगा आपको अवार्ड? इतनी सालों की आप दोनों की मेहनत है, और जयप्रकाश जी हैं, ये नांदल गांव से हैं, इतने सालों की आप लोगों की मेहनत रही है और अभी अब इसको राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली है। जी, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी मेहनत जो है वो सफल हुई, और इसमें जो है इतने किसानों में छट करके आना सबसे खुशी की बात ये है, और वो हमारे गांव के लिए और हमारे कस्बे के लिए और हमारे रुद्रा जैविक जो है कंपनी है, इसके लिए हम बहुत ही गौरव की बात है। बहुत बढ़िया। खास बात यह है कि जो कोई किसान हो और फिर वो सरपंच बन जाए गांव का, तो सभी किसानों की ज़िंदगी को सुधार सकता है, वो आसान कर सकता है उस ज़िंदगी को। इसी बीच हमारे पास नजमा मैडम भी हैं जो डायरेक्टर हैं इसमें, और ये एक ऐसी कड़ी है, इन किसानों के बीच में एक ऐसी कड़ी है जिनका अपना बहुत बड़ा संगठन है, जो पुरानी है लाइन में लोगों को जोड़ने में, उन तक सुविधाएं पहुंचाने में। नमस्कार मैडम, कैसे रहे आपका अनुभव कृषि लाइन में? अनुभव कृषि लाइन में तो एक मेरे लिए नया प्लेटफार्म है। पहले तो मैं ओनली सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप तक थी। अभी मैं 2 साल से रुद्रा जैविक कंपनी में जुड़ रही हूँ, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। और जो हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि ये शहद है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड है, ये बिल्कुल बीमारियों को, किसान की खेती में बीमारियों को दूर करने के लिए ये हम चाहते हैं, हमारा फील्ड का काम है। मैं चाहती हूँ जो भी हमारे ये प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं रुद्रा कंपनी के द्वारा, वो हम घर घर पहुँचाएं और हर किसान तक पहुँचाने का ये मेरा लक्ष्य है। यस, ठान लिया है आपने। यस, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि अगर आपको रुद्रा जैविक से जुड़ना है, इसी संगठन से जुड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेसिडेंट साहब इसके बारे में बताएंगे। उसके पहले सोनू दलाल से मिलवाते हैं, जो ये सारे जो प्रोडक्ट रखे हैं इस तरफ, ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक खांड है और शहद है, ये उत्पादक हैं इन सब के। और एक खास तरह का शहद ये दिखा रहे हैं, पूरी तरह सफेद। ये कौन सा शहद है? ये सरसों के फूल का शहद है। अच्छा, ये सबसे प्योर शहद यही है और अपने देश में सबसे कम यही बिकता है। उसका कारण है कि लोगों की जागरूकता, वो मानते कि जो शहद जम गया उसमें चीनी है, जबकि सरसों के फूल का शहद है निकलने 3-4 दिन जमना स्टार्ट हो जाता है और 1 सप्ताह में जम के बिल्कुल सेम हो जाता है ऐसे। और हर शहद चाहे कोई भी फूल का हो, वो जमता है, लेकिन उसका टाइम टेबल है। सरसों का फूल है वो 1 सप्ताह लेता जमने में। जैसे सफेदे का है, ये पिछले साल का है, अभी तक नहीं जमा, लेकिन अगली सर्दी तक जम जाएगा। इस साल भी जो लंबी ठंड पड़ती, ज़्यादा ठंड पड़ती तो होता था, इस साल भी जम जाता नहीं, जमने में 1 साल से 2 साल का इसमें टाइम लगता है। बिल्कुल। तो आपका खास संदेश ये है लोगों के लिए कि जो शहद है वो अगर असली होगा, प्योर होगा, तो जमेगा जरूर। ज़्यादा देर ना करवाती आपको प्रेसिडेंट साहब से एक बार मिलवाते हैं। संगठन से, आपके संगठन से जुड़ने के लिए किसानों को क्या करना होगा, कहाँ संपर्क करें? ये हमारा
मिलने के लिए तो गांव नांदल में चड़ी में जो प्रगतिशील किसान हैं जो विशेष इसमें बहुत ही मेहनत और पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके संपर्क के जो भी आसपास के गांव के लोग हैं वो उनसे मिल सकते हैं और उनको अपना जो भी कंपनी के रूल हैं उसके मुताबिक जो भी डाटा उनको देना है वो उसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे के और इससे एक राशि है शॉर्ट थोड़ी ही वो उसको पेड कर सकते हैं और उसके लाइफ मेंबर बन सकते हैं कंपनी के। बिल्कुल। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके अलावा जमीन की फर्द वो उत्पादक होना जरूरी है, ये भी खास बात है जी। और आपका एक बार फ़ोन नंबर हमें बता दें किसानों के लिए कि किस तरह से आपको जो आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 999 136 0912 है। इस पर भी आप कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी इस कंपनी के संबंध में रिगार्डिंग ले सकते हैं और जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और